वेलकम टू मीमांस एकेडमी। ये लेक्चर है पीवाई की सीरीज का और इसके अंतर्गत हम ब्रिटिश शासन द्वारा जो एक्ट पारित किए गए थे उस एक्ट संबंधी ये पीवाई की सीरीज है। हुआ क्लियर? ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के संबंध में निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनिए। जो पहला कथन है उसमें बताया गया है कि इस अधिनियम के फलस्वरूप गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 7 हो गई थी। तो ध्यान रखना, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद को पोर्टफोलियो प्रणाली पर कार्य करने वाली एक कैबिनेट में बदल दिया गया था। हुआ क्लियर? जिसमें राजस्व, सैन्य, कानून, वित्त और गृह विभागों के प्रमुख के रूप में 5 सदस्य शामिल किए गए थे। लेकिन 1874 ईस्वी में इसमें 6 सदस्य लोक निर्माण विभाग हेतु जोड़े गए। वह के लिए कितने जोड़े गए? 6 जोड़े गए। और इस अधिनियम के द्वारा विधायी कार्य के लिए अतिरिक्त सदस्यों की संख्या न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 कर दी गई थी, जिन्हें गवर्नर जनरल द्वारा 2 वर्षों की अवधि हेतु नामित किया जाता था। इन अतिरिक्त सदस्यों में से कम आधे क्या होते थे? वो होते थे गैर सरकारी होने होते थे। वह क्लियर? और इस अधिनियम के तहत केंद्रीय और प्रांतीय विषयों के बीच में कोई भी भेद नहीं होता था। वह क्लियर? तो इसके अकॉर्डिंग जो है इसकी संख्या 7 दी गई है और ये एक इसके अकॉर्डिंग गलत होगा। तो यहाँ पे जो पहला कथन है वो कथन गलत होगा कि इसमें संख्या 7 दी गई है। वह क्लियर? दूसरा कथन है, विधि निर्माण के लिए अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कम से कम 6 बताया था मैंने आपको और अधिकतम 12 कर दी गई थी। वह क्लियर? तीसरा जो कथन है वो है, प्रांतीय और केंद्रीय विषय में किसी तरह का भेदभाव नहीं था। वह क्लियर? यानी ऑप्शन 2 और 3 ये सही होगा, यानी इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के संबंध में निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनिए। तो ध्यान रखना, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 को ब्रिटिश संसद ने पारित होने के लिए 20 जून 1892 को शाही स्वीकृति प्राप्त हुई थी। यहाँ पे क्या हुआ था? यहाँ पे स्वीकृति प्राप्त हुई थी, लेकिन 3 फरवरी 1893 को ये लागू किया गया था। और यहाँ पूछा है क्या बोला है? पहला ऑप्शन इसने बोला है लागू कब हुआ था, तो ये गलत हो जाएगी। लागू कब हुआ था? लागू हुआ था 3 फरवरी 1893 को, यानी कि 3 फरवरी 1893 को ये लागू हुआ था। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी? तो ध्यान रखना, 1892 यानी कि 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम के विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि कर दी गई थी, जिसके तहत बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई थी, परंतु मतदान का अधिकार यहाँ पर नहीं था। यहाँ पर ध्यान रखना, बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई थी परंतु मतदान का अधिकार यहाँ प्राप्त नहीं था। इस अधिनियम के तहत 6 दिन का पूर्व नोटिस पर कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की अनुमति थी। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ पर पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार बिल्कुल नहीं था। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। हुआ क्लियर? ये क्वेश्चन जो है उत्तर प्रदेश पीएससी ने प्री में 2003 में पूछ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा दी गई थी? ध्यान रखना, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में मार्ले मिंटो सुधार द्वारा ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी, जिसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया था। और यहाँ पर जो मार्ले मिंटो सुधार है
इसके लिए एक वाक्य बोला गया था कि ये जो अधिनियम है ये सांप के दांत बोए जा रहे हैं। इस अधिनियम के द्वारा सांप के दांत बोए जा रहे हैं जो भविष्य में जहर के अलावा कुछ नहीं उगलेंगे। और यही अधिनियम जो है 1909 का मार्ले मिंटोसदार ही भारत में मुस्लिम और हिंदू का जो एकता में दरार पैदा कर दिया। और ये दरार बढ़ते 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 इतनी बढ़ गई कि 1947 में क्या हुआ, दो नेशन बन गए, एक है पाकिस्तान और एक है इंडिया। वो इसी एक्ट की देन थी और उसका मूल कारण था सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, मार्ले मिंटोसदार 1909। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायपालिका की स्थापना की गई थी? ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पीएससी ने 2014 के प्री में पूछ चुका है। ठीक है, तो ध्यान रखना, भारतीय संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? यहाँ पूछा है भारतीय। ठीक है, ध्यान रखना, एक अधिनियम आया था, वो अधिनियम था 1773 का अधिनियम। इसके अंतर्गत भारत में पहली सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी कलकत्ता में। ठीक है, जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। हुआ क्लियर? और उसके जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे वो थे इम्पे। हुआ क्लियर? लेकिन ध्यान रखना कि जो यहाँ पे पूछा है भारतीय संघीय न्यायालय, पर ध्यान रखना जो भारतीय संघीय न्यायालय की स्थापना जो है 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अकॉर्डिंग की गई थी, जिसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? वो थे सर मॉरिस गेवर। कौन थे? सर मॉरिस गेवर, ये इसके मुख्य न्यायाधीश थे। कलकत्ता बना था उसे कौन थे? उसके इम्पे थे। भारतीय संघीय न्यायालय बना 1937 में, उसके कौन थे पहले? वो थे सर मॉरिस गेवर। सर मॉरिस गेवर। हुआ क्लियर? ठीक है, और यहाँ पर कहीं पर भी ऑप्शन में 1935 का अधिनियम नहीं दिया गया। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1909 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता है? यहाँ पे 3 पॉइंट दिए गए हैं, यानी 3 कथन दिए गए हैं। वो ये पूछ रहा है कि 1919 का जो भारत शासन अधिनियम था वो इसके अकॉर्डिंग है या नहीं है। हुआ क्लियर? ये क्वेश्चन जो है आईएएस का 2012 का प्री हुआ था, वहाँ क्वेश्चन पूछ चुका है। हुआ क्लियर? ठीक है, तो ध्यान रखना, जो प्रांतों में कार्यकारिणी सरकार में द्वैत शासन की व्यवस्था की गई थी, कहाँ पर? ये की गई थी 1919 में की गई थी। हुआ क्लियर? लेकिन यही द्वैत शासन व्यवस्था 1935 है उसमें समाप्त कर दिया गया था। कहाँ पर? राज्यों में, यानी प्रांतों में समाप्त कर दिया गया था और केंद्र में लागू कर दिया गया था, उल्टा जाता। ठीक है, 1919 आएगा तो प्रांतों में द्वैत शासन, 1935 आएगा तो केंद्र में द्वैत शासन। परंतु 1935 में जो प्रांत थे वहाँ पर द्वैत शासन समाप्त कर दिया गया। तो पहला पॉइंट तो इसका सही है। दूसरा, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई। तो बता चुका हूँ मैंने कि 1909 का जो भारत शासन अधिनियम था मार्ले मिंटोसदार, उसके अंतर्गत ये जो मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी। तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, केंद्र और प्रांतों को विधायनी शक्ति का हस्तांतरण। तो बता चुका हूँ मैंने कि यहाँ पे द्वैत शासन लग चुका था जिसमें 2 विषय थे और दोनों विषय बांट दिए गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? कथन 1 और कथन 3 ये सही होंगे, ये 2 गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 और 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली की स्थापना की थी? तो ध्यान रखना, मैं बता चुका हूँ आपको कि केंद्र में द्वैत शासन पूछता है तो उसका आंसर होगा 1935। हुआ क्लियर? कन्फ्यूजन बिल्कुल मत होना। अगर प्रांत में पूछता है, द्वैत शासन पूछता है और प्रांत पूछता है तो प्रांत का आ जाएगा 1919। ठीक है, ध्यान रखना, ये है द्वैत शासन।
ठीक है, एक है 1919 का और एक है 1935 का। हुआ क्लियर? अगर आपसे पूछता है प्रांत में पूछेगा तो 1909 का एक्ट है, और पूछेगा केंद्र में तो 1935 का एक्ट है। हुआ क्लियर? यानी कि 1935 में केंद्र में द्वैत शासन लाया गया था, परंतु प्रांत में यहाँ पर द्वैत शासन हटा दिया गया था। वही सेम चीज 1909 में प्रांतों में द्वैत शासन था। हुआ क्लियर? तो ध्यान रखना, यहाँ क्या पूछा है उसने, केंद्र में पूछा है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 1935 अधिनियम। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांत सरकार की कार्य आरक्षित और अतिरिक्त विषयों के अंतर्गत विषय बांटे गए थे। यहाँ पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से 1919 में जो प्रांत में जो द्वैत शासन था, उस द्वैत शासन के अंतर्गत जो दो विषय बांटे गए थे, एक था आरक्षित और एक था हस्तांतरित। इसमें पूछ रहा है कि आरक्षित विषय में कौन कौन से विषय को इंक्लूड किया गया था। हुआ क्लियर? तो ध्यान रखना, जो 1919 का जो द्वैत शासन था, इसमें एक था विषय आरक्षित और एक था विषय हस्तांतरित। हुआ क्लियर? जो आरक्षित विषय थे उसमें था न्याय प्रशासन, भू राजस्व, वित्त, पुलिस, सिंचाई। हुआ क्लियर? और इन विषय को जो देखता था उस अधिकारी को बोलते थे प्रांतीय गवर्नर कार्यकारी परिषद। यानी कि इन मामलों का जो उत्तरदायी था किसके हाथ में था? वो था प्रांतीय गवर्नर कार्यकारी परिषद, इसका उत्तरदायी होता था। वहीं पर जो हस्तांतरित विषय है उसमें था स्थानीय प्रशासन, उसमें था स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, कृषि। और ये जो विषय थे ये किसके उत्तरदायी में थे? ये थे प्रांतीय विधायिका मंत्रियों को सौंपा गया था। हुआ क्लियर? अब यहाँ पूछा है उसने कि आरक्षित विषय के कौन से विषय, यहाँ पूछा है कि आरक्षित में कौन कौन से विषय रखे गए थे। तो क्या बताया था मैंने? तो ध्यान रखना, जो ऑप्शन 2 है स्थानीय स्वशासन, ये एक्चुअली हस्तांतरित विषय के अकॉर्डिंग था। ठीक है, लेकिन न्याय प्रशासन, भू राजस्व और पुलिस, ये तीनों जो है किसके? आरक्षित विषय के विषय थे। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 1, 3, 4। हुआ क्लियर? और ये क्वेश्चन जो है आईएएस के प्री 2022 में पूछ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कितने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की गई थी? तो इसका आंसर क्या होगा? ये ध्यान रखना कि भारत यानी ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत प्रारंभिक रूप से भारत शासन अधिनियम 1919 में हुई थी, जिसमें 1935 के भारत सरकार अधिनियम के विस्तारित और स्थापित किया गया था। ये क्वेश्चन जो है झारखंड पीएससी 2021 में पूछ चुका था, और इसका जो आंसर है उसने माना था सी, लेकिन बाद में इसमें संशोधन किया गया था और उसका आंसर दिया गया था 1919, ऑप्शन डी दिया गया था। वर्कली इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ध्यान रखना, यहाँ पर हुआ था प्रारंभ, परंतु स्थापित हुआ था यहाँ पर, तो प्रारंभ को माना गया था झारखंड पीएससी द्वारा। सही आंसर। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी। यानी यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारतीय विधान पालिका में पहली बार 2 सदन बनाया गया था, ये कौन से एक्ट के माध्यम से बनाया गया था? तो मैंने बता चुका हूँ आपको कि प्रांतों में द्वैत शासन लगाया गया था, पहली बार वो लगाया गया था भारत शासन अधिनियम 1919 के माध्यम से। हुआ क्लियर? जिसमें 2 सदन कहने का मतलब ये है कि इसमें जो विषय थे उसको 2 भागों में बांट दिया गया था, एक था आरक्षित विषय और एक थे हस्तांतरित विषय। जो आरक्षित विषय थे उसमें न्याय प्रशासन, भू राजस्व, वित्त, पुलिस और सिंचाई विषय थे, जो प्रांतीय गवर्नर कार्यपालिका परिषद को सौंपा गया था। और उसके बाद दूसरा विषय था वो था हस्तांतरित विषय, जिसके अंतर्गत स्थानीय स्वशासन, शिक्षा और कृषि आदि विषय को इसमें ऐड किया गया था, जिसका उत्तरदायी प्रांतीय विधायिका मंत्रियों को सौंपा गया था। हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। ये क्वेश्चन जो है उत्तर प्रदेश पीएससी ने मेंस में 2008 में पूछ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है 1919 के
मोंटेस्क्यू चेमफोर्ड सुधार में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई थी। ठीक है। दूसरा कथन है 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित विषय का प्रावधान किया गया था। तो ध्यान रखना, मोंटेस्क्यू चेमफोर्ड सुधार के अकॉर्डिंग भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया था, परंतु यहाँ पर जो सीमित वर्ग की महिलाओं के लिए ही था और सभी महिलाओं के लिए वयस्क मताधिकार का अधिकार नहीं था। यानी यहाँ पर कहीं पर भी वयस्क मताधिकार की बात नहीं की गई है। इस कथन के अकॉर्डिंग जो है 21 वर्ष जो आयु दी गई है, इसके अकॉर्डिंग ये कथन गलत हो जाता है। अगर यहाँ पर ये चीज़ नहीं लिखी होती तो ये जो कथन है सही हो जाता है, क्योंकि आप ध्यान रखना कि भी क्वेश्चन आता है कि किस अधिनियम के अकॉर्डिंग महिलाओं को मतदान देने का अधिकार प्राप्त हुआ है, तो वो है 1919 के एक्ट के माध्यम से। हुआ क्लियर? लेकिन अगर हम बात करें कथन 2 की, तो ध्यान रखना 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलित वर्ग, महिलाओं और श्रमिकों के लिए पृथक निर्वाचन मंडलों का प्रावधान करते हुए विधानमंडल में स्थान आरक्षित किया गया था। इस प्रकार जो है कथन 2 जो है ये बिल्कुल सही होगा। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन 2 सही होगा। यानी जो 1909 में सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल था उसको विस्तार किया गया था 1935 के अधिनियम के अकॉर्डिंग, जिसमें क्या किया गया था? जिसके अकॉर्डिंग दलित वर्ग, महिलाएं, श्रमिकों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया था और इसके लिए विधानमंडल में स्थान आरक्षित किए गए थे। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। यानी ऑप्शन यानी कि कथन 2 सही होगा। हुआ क्लियर? और ये क्वेश्चन जो है IAS के प्री 2021 में पूछ चुका है। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय विधानसभा का निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था? तो ध्यान रखना 1926 और 1945 का जो केंद्रीय विधानसभा का चुनाव हुआ था वो भारत शासन अधिनियम 1919 के अकॉर्डिंग हुआ था। क्या बोला मैंने? 1926 और 1945 का जो केंद्रीय विधानसभा है उसका जो चुनाव है वो भारत शासन अधिनियम 1919 के अकॉर्डिंग हुआ था। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। ए और सी यानी कि 1 1926, सी यानी कि 1945। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? तो ध्यान रखना भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका यानी कि केंद्रीय विधानसभा का अंतिम चुनाव कब हुआ था? ये हुआ था 1945 में, क्योंकि इसके बाद तो 47 में भारत देश आज़ाद हो गया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। अगर इसके पहले पूछे कौन सा चुनाव हुआ था केंद्रीय विधानसभा का, तो वो था कौन सा? 1926। हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। और ये क्वेश्चन जो है मध्य प्रदेश PSC ने प्री में 2020 में कर चुका है। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। तो ध्यान रखना ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल को 1861 यानी कि 1861 के भारत परिषद अधिनियम से ही विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त थी। लेकिन भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति किसके अकॉर्डिंग प्राप्त हुई? वो है अनुच्छेद आर्टिकल 123 यानी कि 123 के अकॉर्डिंग ही भारत का राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। और ये जो अधिकार है ये भारत शासन अधिनियम 1935 की धारा 42 एवं 43 से ये प्रेरित है।
हुआ क्लियर? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। देखना, सबसे पहले पूछेगा आपसे कि जो ब्रिटिश काल था वहाँ पे राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो प्राप्त थी वो थी भारत परिषद अधिनियम 1861 के अकॉर्डिंग। हुआ क्लियर? लेकिन जब हमारा भारत बना, लेकिन उसके बाद हम हो जाते हैं आज़ाद और 1947 में हम होते हैं आज़ाद, और उसके बाद जो हमारा भारतीय संविधान बनता है उसमें राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने शक्ति प्रदान की गई है। और कौन सा आर्टिकल है? वो आर्टिकल है 123 आर्टिकल। और ये जो आर्टिकल में जो राष्ट्रपति को शक्ति दी गई है ये एक्चुअली जो राष्ट्रपति है, और ये जो शक्ति दी गई राष्ट्रपति को वो एक्चुअली भारत शासन अधिनियम यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 और 43, 42 और 43 से प्रेरित है। हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। और ये क्वेश्चन जो है मेंस में पूछ चुका है उत्तर प्रदेश पीएससी में 2008 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवर्तित किया गया था? तो ध्यान रखना, संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रवर्तित किया गया था। और यह अधिनियम जो है ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सर्वाधिक विस्तृत अधिनियम था। साथ ही यह भारत के लिए तैयार संवैधानिक प्रस्तावों में से सबसे जटिल दस्तावेज था। इसी अधिनियम में भारत संघ की स्थापना, भारतीय संघीय न्यायपालिका, केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन आदि की व्यवस्था की गई थी। हुआ क्लियर? एक बार क्वेश्चन आया था कि भारत संघ की स्थापना किसके अकॉर्डिंग हुई है, तो उसका आंसर क्या था? वो था भारत शासन अधिनियम 1935। और ये क्वेश्चन जहाँ तक मध्य प्रदेश पीएससी ने पूछ चुका है प्री में। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत शासन अधिनियम 1935। हुआ क्लियर? और ये क्वेश्चन जो है 2017 में मध्य प्रदेश पीएससी ने पूछ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच में किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लेखित योजना पर आधारित है? तो मैं जस्ट इसके पहले बता चुका हूँ कि भारत शासन अधिनियम 1935 के अकॉर्डिंग भारतीय संघ की स्थापना, संघीय न्यायपालिका, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन की व्यवस्था की गई थी। और कौन सा अधिनियम है? वो है ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो ध्यान रखना, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन जो है भारत सरकार या भारत शासन अधिनियम 1935 में उल्लेखित योजना पर आधारित था। इस अधिनियम में जो 7वीं अनुसूची में संघीय, राज्य और समवर्ती सूची में विषयों का विभाजन किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर दिया गया था और केंद्रों में द्वैत शासन की स्थापना की गई थी। ठीक है, यानी कि 1935 में केंद्र में द्वैत शासन था और प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर दिया गया था, परंतु 1919 के एक्ट में प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया गया था। हुआ क्लियर? तो ये ध्यान रखना। और ये ध्यान रखना कि इसमें एक अखिल भारतीय महासंघ यानी कि भारतीय संघ यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडिया के नाम से स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। इस भारत संघ का निर्माण तत्कालीन ब्रिटिश भारत के प्रांतों के चीफ कमिश्नर प्रांत एवं देसी रियासत से मिलाकर होना था, परंतु यह व्यवस्था लागू नहीं की जा सकी। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित होने वाला संघ के अवशिष्ट विषय गवर्नर जनरल को प्रदान किए गए थे। ये क्वेश्चन पूछ चुका है, इसलिए ये ध्यान रखना। हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। और ये क्वेश्चन जो है 2012 के आईएएस के प्री में पूछ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली थी। तो ध्यान रखना, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली भारत संघ यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडिया थी, जिसका निर्माण तत्कालीन ब्रिटिश भारत के प्रांत और चीफ कमिश्नर प्रांत और देसी रियासत को मिलाकर होना था। प्रस्तावित भारत संघ द्विस्तरीय होना था, जिसमें एक केंद्रीय कार्यपालिका और संसद तथा इसके नीचे प्रांत
एवं रियासतों की सरकारों का प्रावधान था। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए दिया गया था, जो सही नहीं था। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत संघ। हुआ क्लियर? क्योंकि यहाँ पे लिखा है भारत संघ फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। एमपीपीएससी के कई क्वेश्चन जो हैं वो डाउटफुल होते हैं, तो उसको उतना सीरियसली मत लेना, क्योंकि मध्य प्रदेश आयोग दुनिया का प्रथम ऐसा आयोग है जिसने हड़प्पा सभ्यता से लेकर 2019 तक जो नहीं हो पाया इसने कर दिखाया। इसने जो है एक ही एग्ज़ाम के 2 रिजल्ट निकालकर पोस्टिंग भी करवा दी, और ये जो मामला है अभी तक 2025 तक हाई कोर्ट में लंबित भी है, और उसके समाधान की कोई भी गुंजाइश हमें दिखाई नहीं दे रही है। तो ये ऐसा आयोग है, इसलिए इस आयोग को सीरियसली मत लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली थी। तो ध्यान रखना, भारत शासन अधिनियम 1935 में देश के लिए लिखित संविधान उल्लेखित नहीं था। वह क्लियर? भारत के लिए संविधान का सर्वप्रथम उल्लेख क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया था। अन्य 3 जो विकल्प हैं इसके भारत शासन अधिनियम 1935 में समाहित थे। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण स्थायी अव्यय नहीं है, पूछ रहा है। तो ध्यान रखना, भारत शासन अधिनियम 1935 में देश के लिए लिखित संविधान का उल्लेख नहीं था। वह क्लियर? भारत के लिए लिखित संविधान का उल्लेख जो है क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया था, और जो अन्य 3 विकल्प हैं, कौन से? ये जो तीनों विकल्प हैं ये भारत शासन अधिनियम 1935 के अकॉर्डिंग था, ठीक है, यानी उसमें समाहित थे। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, क्योंकि यहाँ क्या पूछा है उसने? नहीं है पूछा है। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? तो ध्यान रखना, भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा कुछ 1935 के भारत शासन अधिनियम पर आधारित है, और इस अधिनियम की जो मुख्य उपबंध इस प्रकार है। पहला है संघीय सरकार की स्थापना, दूसरा केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना, तीसरा प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना पर स्वायत्त शासन की स्थापना। वह क्लियर? चौथा है द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल, पांचवा है प्रांतीय शासन व्यवस्था, और छठवा है प्रांतीय विधानमंडल, और सातवां है केंद्र और प्रांतों में शक्तियों का विभाजन, तथा जो छठवां और आठवां है फेडरल न्यायालय की स्थापना। हुआ क्लियर? तो इसका आंसर क्या होगा? क्योंकि यह भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था? तो ध्यान रखना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधान के अनुरूप 1937 में बर्मा यानी जो आज का म्यांमार है उसको अलग किया गया था। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। हुआ क्लियर? तो ये जो लेक्चर था, ब्रिटिश शासन द्वारा जो भी अधिनियम पारित किए गए थे, जो मुख्य अधिनियम थे, जो यूपीएससी, पीएससी, एसएससी, वनडे एग्जाम पूछ चुके हैं, उन सब का ये पीवाईक्यू था। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी मीमांसा एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप में, तो प्लीज़ उसे ज्वाइन कर लीजिए। ओके, थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।